अपनी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने पिता के विधानसभा में दाखिल होने के उपरांत इनका चुनाव प्रचार बड़ी अच्छे तरीके से चलाया और आज हमारे बीच में 5-7 रोज पहले डॉक्टर ने इनको काफी बोलने के लिए मना भी किया हुआ है और ये आपके बीच में आज रूबरू होने के लिए आए हैं, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हैं भाई राकेश कंबोज जी। और मैं प्रार्थना करूंगा भाई राकेश कंबोज जी से कि वो आपके सम्मुख अपनी बात रखें। भाई राकेश कंबोज जी। उदयपान जी और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 12:30 बजे का टाइम है। कुछपुरा हनुमान ग्राउंड है स्कूल के सामने, जहाँ पर बस स्टैंड है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर मेहरबानी करके अवश्य पहुँचे। ये प्रार्थना करने के लिए आपको बुलाया था और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कंबोज जी, चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी, पब्लिक साथ दे रही है और सब ने अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी गैरहाजिरी में भी लोग खुद गाँव में वोट मांग रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है राकेश जी? इस समय आपकी तबीयत कैसी है? अब तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मेरी ड्रिप भी निकल गई है, मैंने हाथ दौड़ाया। परसों तक ड्रिप निकली हुई थी, लगी हुई थी। अब ड्रिप कोई नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो बीजेपी दावा कर रही है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वो तो आप सबको पता ही है क्या हालात है। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तरफा सिस्टम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का और इंद्री हल्के में सभी 36 बिरादरी के लोग अपना चुनाव मान के कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। रैली का समय क्या रखा? 12:30 बजे का रैली का समय है कुंजपुरा में। और ये जो बस स्टैंड है वहीं पर रैली है और खड़गे साहब आ रहे हैं, कोडा साहब आ रहे हैं, उदयपान जी आ रहे हैं और भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी तो आप स्वस्थ है, अब तो आप भी प्रचार करेंगे? मैं प्रचार में से आया हूँ, अभी लेट हो गया, मैं इसके लिए माफी कंबोज जी, बीजेपी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं विकास के नाम पर सड़कें सारी टूटी पड़ी है, विकास कहाँ पे है? सड़कें ठीक होती है, 1 घंटा पहले पहुँच जाता है यहाँ पे। सड़कों के कार्य में लेट हुआ हूँ। कंबोज जी, 10 साल बाद आप फिर मैदान में एक बार जीत के लिए मैदान में, तो किस तरह का चुनाव जीत लें? मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो ये चुनाव चल रहा है इसमें भी आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 10 साल हो गए कोई काम ही नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई विकास नहीं है, बुरा हाल है, शहर का भी बुरा हाल है, इंद्री शहर का भी और इंद्री हल्के से का तो कास्ट बहुत बुरा हाल है। सुना है अधिवक्ताओं ने भी आपको समर्थन दिया है जी। मैं 36 बिरादरी के लोगों ने आज समर्थन से गाँव में दिया है। और अब कांग्रेस पार्टी का जो इंदिरा गांधी जी का नारा था कि जात पर न पात के हाथ विकास करेगा सबका। और राहुल गांधी जी पिछले दिनों असल में आए थे, हम भी गए थे, वहाँ बड़ा जोश था लोगों में। हुड्डा साहब आए थे सुगोई गाँव में, वहाँ बड़ा जोश था। और कल की ऐतिहासिक रैली होगी कुंजपुरा गाँव में। हमने रैली वहीं पर रखी है जहाँ पर अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी से दुगने तिगनी हाजिरी वहाँ पे होगी। वहाँ तो किराए के आदमी थे, यहाँ सारे के सारे खुद की थी। अब की बार तो पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। पिछली बार मैंने चुनाव नहीं लड़ना था और मजबूरी होगी, क्या करूँ मैं। अब की बार पार्टी ने आदेश करके मुझे चुनाव लड़वाया। हाथ का चुनाव चिन्ह मुझे मिला हुआ है और पब्लिक का, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, बच्चियों का, बुजुर्गों का, सबका साथ मुझे मिल रहा है। साथ दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। कल अमित शाह जी की रैली में तो पता नहीं उनका सिस्टम अलग होगा, यहाँ तो 36 बिरादरी की बात होती है। सारे भाई, हम हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है, वो लड़ाना चाहते हैं हमें। वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, बौद्ध को वो उनका सिस्टम ही अलग है। उनको विकास की बात नहीं करते, वो ना देश की बात करते हैं। वो सिर्फ बिरादरी के लिए क्या कहना चाहिए? हरियाणा में 36 बिरादरी की सरकार बनने जा रही है। 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा में है और हरियाणा में कोई लड़का राजी नहीं है। सारे प्यार से रहने वाले मेरे भाई बहन हैं और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और 5 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख तक सरकार बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? तो है ही नहीं कोई। उनका लड़के हमारे विदेश चले गए, गाँव खाली पड़े हैं। और तो आप गाँव में जाके देखो, कई गांव बिल्कुल ही खाली, वो लड़का ही नहीं नजर आता। कई गांव में कोई लड़की भी नजर नहीं आती, सारे विदेश चले गए। सड़क बुरा हाल। अब मैं धानोखेड़ी से आया, मैं मेरे को पता कितने तेज हम गाड़ी चला के आए हैं। शुक्र है कोई टायर टूर नहीं फटा।
इतना बुरा हाल है सड़कों का, बहुत बुरा हाल है सड़कों का सारी। को नौकरियां मिलेंगी तब रोकेंगे उनको, इनको नौकरी दी नहीं। कांग्रेस कैसे मतलब उसको बाहर के लोग, गुजरात के लोग हरियाणा में नौकरी लग रहे हैं, कोई तुक थोड़ी है इस बात। SDO लेवल के बड़े बड़े अधिकारी, तो हरियाणा के लोगों को हरियाणा का हक मिलना चाहिए। तो कैसे क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी बनने जा रही है और हमारे जो नौकरियां खाली पड़ी हैं सारी की सारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी वो देगी। सिस्टम होता है सारा, SPSC है और सिस्टम है, चुनाव कैसे चुनाव प्रक्रिया होगी लड़कों की लड़ने की, उस प्रकार सारे के सारे लड़के हरियाणा के लगेंगे। राकेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं आप। राहुल गांधी के मुंह से निकल के हो गया यार, राजीव गांधी ने हाँ, दिया ये जवाब लोगों को लोग जानना चाहते राजीव गांधी ने जब दिया। हैं। जी बिल्कुल। कई बार मैं बीमार आदमी हूँ यार, कोई बात फिसल गई होगी। राहुल गांधी जी मेरी उम्र के हैं, मेरे से 2 साल छोटे हैं। राकेश जी, सबसे बड़ी समस्या है वो, तो सबसे ज्यादा समस्या सड़कों की टूटी है। बिल्कुल बुरा हाल है सड़कों का, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। कई किलोमीटर घूम के आना। किसानों की सरकार हमारी आनंद हो, इसका रोड फिर दिखाएंगे सड़कें होती कैसे हैं आपको। जीरी की खरीद के लेके बात करेंगे, वो इन्होंने एक को भी खरीद हो पाएगी। सरकार इन्होंने कहा 6 बजे ये नहीं खरीदते इधर, तो हार मान लिया। कल अमित शाह जी ने कहा कि धान का रेट 3100 रुपए देंगे, हमारी सरकार है। कहाँ इनकी सरकार, तो गई सरकार सपने ले रहे हैं। हरियाणा में इनकी सरकार नहीं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है हरियाणा। आपके कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो कहते हैं कि हम 1,20,000 वोटों से मार्जिन से हम जीत रहे हैं, हमें मीडिया की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले बात हुई कार्यकर्ता, नहीं मीडिया की तो आपके बिना आज क्या आवश्यकता नहीं, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? ऐसे कार्यकर्ताओं कई काफी बार ये चीजें आ रही हैं कि मीडिया की आवश्यकता बिल्कुल बनी नहीं, नहीं, ये नहीं, हुई नहीं। है, ये कहो जी, ऐसा बात हुई है, बात इसलिए सुनो, बात उठी है। मीडिया देश का स्तंभ है, मीडिया के बिना हमारे पल्ले कुछ नहीं है। मीडिया है जो कुछ है और मीडिया ही हमें जिताएगा, तो हमें मीडिया जिताएगा। आपके कार्यकर्ताओं का तो क्या पता कौन सा कार्यकर्ता होगा। मैं पीछे जो कार्यकर्ता खाना खा रहे हैं भाइयों, पहले पत्रकार खाएंगे उसके बाद कार्यकर्ता खाना खाएंगे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खाना तो पहले खा चुके हैं, खिला दिया पहले। हमें लड़ाना चाहते हैं हर हल्के में, ये बुरादी वाला सूसा छोड़ के हमें लड़ाना चाहते हैं।